हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसका पीआरटी का फॉर्म भरा जा रहा है। बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेकंड रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आखिर में सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कब तक जो है आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। साथ में कितने जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उससे भी हमें अंदाजा लगेगा कि कितनी सीट इनकी खाली रह गई है। और आपको पता ही है कि 4000 के आसपास इन्होंने पीआरटी में निकाला था। और अगर ये सही तरीके से जितने लोगों ने योगदान करा लिया है या जितने लोगों की ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद जितना बचा हुआ सीट है, अगर वो उस पर सही तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट निकालते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा एंड बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हो जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, आज की ही इन्फॉर्मेशन है और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि अब तक जो है इसमें क्लियर बता दिया गया है कि 85,000 शिक्षकों को मिला स्कूल आवंटन पत्र। देखिए, एक चीज़ और हो गई है। क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं जो पास तो हो गए थे बट उनको बहुत आउटर में भेजा गया है, क्योंकि इस बार जो भी बीपीएससी से शिक्षक बन रहा है ना, सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में जो है भेजा जा रहा है। और आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखा होगा जहाँ पर ऐसे खेत खलियान है और ऐसे शायद झोपड़ी वगैरह है, उसी में स्कूल बना दिया गया है, आसपास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्कूल मिले हैं। जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं वो बहुत अपने घर के आसपास हैं, अब उनको शिक्षक मिल गया है बहुत दूर, तो वो इस वजह से भी नहीं जाना चाह रहे हैं कि चलो थोड़े पैसे ही कम बट हम अपने ही जगह पे रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी तक केवल 25,000 शिक्षकों को मिला है स्कूल आवंटन पत्र। और इसमें सारी चीज़ें बीपीएससी ने बता दिया है कि बीपीएससी से चयनित 85,000 से अधिक नए शिक्षकों को स्कूलों में योगदान के लिए स्कूल आवंटन मतलब योगदान पत्र दे दिए गए हैं। इनमें से काफ़ी शिक्षकों ने योगदान भी दिया है। हालांकि योगदान करने का आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है, ऑफिशियली नहीं आया बट बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि दिवाली से लेकर छठ तक के अवकाश की वजह से नई शिक्षकों के साथ अध्यापन कार्य शुरू नहीं हो सका। आपको पता ही है दिवाली से छठ के बीच में कितना लंबा जो है छुट्टी चला, उस बीच में कुछ हुआ भी नहीं और इसी वजह से आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी लेट हुआ। शिक्षा विभाग ने 22 नवंबर को नए शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिया है। देखिए, इन्होंने डेट कंफर्म कर दी है कि 22 नवंबर तक स्कूलों में अपना योगदान सुनिश्चित करना है और 22 नवंबर के बाद नहीं। और 22 नवंबर के बाद ही आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि 22 नवंबर को इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, क्योंकि इनके पास डेटा सारा आ चुका है और बहुत सारे ऐसे जो हैं स्टूडेंट जो दूर दूर से थे वो लोग भी योगदान देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत आउटर इलाका उनको मिल चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सीट बची है। और यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है कि 22 नवंबर को नए शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग ने रविवार तक 1,04,000 शिक्षकों के स्कूल योगदान करने वाले औपचारिक पत्र छपवा लिए हैं और इन्हें 21 नवंबर को नए शिक्षकों को सौंपा जाएगा। देखो, 21 को इनको सौंपा जाएगा और 22 से स्कूल में जाएंगे। ठीक है, 21 नवंबर तक सभी स्कूल आवंटन पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इन सभी शिक्षकों को 22 नवंबर को स्कूलों में अपना योगदान सुनिश्चित करना है। तो जितने भी शिक्षक हैं उनको 22 नवंबर को अपना योगदान सुनिश्चित करना है और ये आखिरी मौका है, इसके बाद से मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बार बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सभी शिक्षकों की नियुक्तियां, देखिए यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग योगदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नियुक्तियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही हैं। पहले भी आपने देखा था जब शिक्षा विभाग के पाठक जी के द्वारा आया था कि पहले ग्रामीण ही क्षेत्रों में करेंगे, इसीलिए कई शिक्षक योगदान के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट लाइन में देखिए लिखा भी हुआ है कि बीपीएससी से चयनित 1,10,000 शिक्षकों को औपबंधित नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ये भी आज ही की इन्फॉर्मेशन है कि बुधवार मतलब कल जो है नियुक्ति पत्र लेने का अंतिम मौका है। इसके बाद से अंतिम मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जितने लोग योगदान कर लिए हैं, जितने लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, उसके बाद से बची सीटों पे हमको निकालना है सेकंड मेरिट लिस्ट। तो 500 से अधिक शिक्षकों ने नहीं लिया है नियुक्ति पत्र। अभी देखिए, अभी ये आज कल तक की इन्फॉर्मेशन है कि 500 से अधिक शिक्षक हैं, उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया है। और आपको पता ही है कि दूसरी जगह नौकरी वालों को लाना होगा त्याग पत्र। ये भी एक इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं तो उसका त्याग पत्र लेकर आइए, रिजाइन। बीपीएससी की तरफ से चयनित शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र लेने का बुधवार कल अंतिम मौका है। तो अब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट जो है ओवर होने वाला है। कल अंतिम मौका है, इसके बाद से जो भी सीट होगी वो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जारी किया जाएगा। कितनी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने अपना नियुक्ति पत्र नहीं लिया है वे डीईओ कार्यालय से नियुक्ति पत्र ले सकेंगे। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि अगर कोई शिक्षक पहले से कहीं नौकरी कर रहा है, जैसे कि कोई मान लीजिए नियोजित शिक्षक ही हैं, तो उन्हें योगदान करने से पहले पुराने संस्थान का त्याग पत्र लेकर आना होगा। त्याग पत्र देखने के बाद ही शिक्षक का योगदान होगा।
शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि ऐसे शिक्षक जिनको त्याग पत्र नहीं देने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, उन्हें भी 30 नवंबर से पहले हर हाल में नियुक्ति पत्र लेकर योगदान जो है करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे शिक्षक जिनका तकनीकी कारणों से नियुक्ति पत्र का प्रिंट नहीं निकल पाया था, उन्हें बुधवार को जिला शिक्षा कार्यालय में बुलाया गया है। वहीं उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल मिलाकर जिलों में 6500 शिक्षकों को आवंटित किया गया है, जिनमें 5500 से अधिक को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। लगभग 60 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र त्रुटियों के कारण रोका गया है। तो ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। और मुखर्जी सेमिनारी स्कूल में 16 से 17 नवंबर को कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पास किए हैं, जिन्हें दूर का स्कूल आवंटित किया गया है, वे अभी योगदान करने से हिचक रहे हैं। नियुक्ति पत्र लेने वाले जो नियोजित शिक्षकों में, आपको पता है जब हुआ था उस समय, उसी की बात बता रहे हैं कि जब उसमें वितरण किया गया था तो बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे। आपको पता ही 16-17 के आसपास कैंप लगाया गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है नियोजित शिक्षक थे जो कि बीपीएससी पास किए हैं। बट उन्हें, मैंने अभी आपको जो रीज़न बताया, मान लो आप टीचर हो अपने घर के आसपास, अब आपको दूसरा जो है घर से बहुत दूर मिल जाएगा, तो आप भी यही सोचेंगे कि चलो ठीक है, कुछ पैसे कम ही, बट घर के पास रहना ज़्यादा जरूरी है। तो वही ये भी सोच रहे हैं कि अब इतना दूर स्कूल आवंटित किया गया है, तो वे अभी योगदान करने से हिचक रहे हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। और नियुक्ति पत्र लेने वाले नियोजित शिक्षकों में अब तक 50% से अधिक शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हो 50% जो कि बीपीएससी पास किए थे और ये योगदान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको बहुत दूर का स्कूल मिला है। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये सही तरीके से रिक्तियां निकालना चाहें तो मान के चलो कि 20,000 तो इतनी रिक्तियां होंगी। अभी तो मैं आपको कम बता रही हूँ क्योंकि देखिए कुछ डेटा जो है ऑफिशियली निकल कर भी नहीं आ पाता है बाहर, और एक कम संख्या हमको देखने को मिलती है। जैसा कि बीपीएससी 7th फेज में हुआ था, सुनने में आ रहा था कि पता नहीं कितनी वैकेंसी आ जाएगी, बट लास्ट में क्या हुआ कि आपको 70 से ऊपर ही कुछ देखने को मिला था। ये सभी जानते हैं, ठीक है, 80,000 के आसपास, वो भी 80,000 पूरा नहीं था। पहले सुनने में आ रहा था कि 1 लाख। तो वही है कि 50% से अधिक शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। हालांकि बीच में 2 दिन छुट्टी भी थी, बट फिर भी मंगलवार को स्कूल, आपको पता ही है, बड़ी शिक्षा में योगदान देने पहुंचेंगे, इसे लेकर डीओ ने सबको बता दिया है। और आपको पता ही है कि योगदान देने के लिए जो भी पहुंचेंगे उनको अपना त्याग पत्र लेकर जाना है। जो लोग त्याग पत्र लेकर नहीं जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको पता ही है कि 50% से अधिक जो है शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सीटें बचेंगी। अगर ये सही तरीके से निकाले तो आप में से बहुत सारे लोगों का जो है सेकंड जो रिजल्ट आएगा उसमें चयन हो जाएगा। और कितने नियुक्ति पत्र बांटेंगे ये मैंने आपको बता दिया कि 85,000 शिक्षकों को मिला है स्कूल आवंटन पत्र। और यहाँ पर भी आप सारी जानकारी देख सकते हो कि 50% तो लोग जा ही नहीं रहे हैं योगदान करने, ठीक है। अब कितने सीटों पर सेकंड रिजल्ट आएगा मैंने आपको बताया कि अगर ये सही तरीके से निकालें तो, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी देखो प्राइमरी में भी कितनी कम वैकेंसीज आई। ऐसा लग रहा था कि कम से कम थोड़ी ज़्यादा तो आएगी, बट 1000 आया बस अनरिजर्व के लिए। मतलब लगता तो है कि ज़्यादा आएगा, बट आते आते इतना कम हो जाता है। और आप देखो कि जब 50% नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं वो जाना ही नहीं चाहते हैं योगदान करने, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फेक रिजल्ट था, कुछ ना कुछ त्रुटियां आई, कुछ जो है जा ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से 20 से 22,000 के आसपास इतनी तो सीटें खाली हैं और इतनी सीटों पर सेकंड रिजल्ट आना चाहिए। और कब आएगा तो आपको पता है 22 नवंबर लास्ट डेट है। मतलब कि कल जो है नियोजित, जो यहाँ पर आपने देखा कि 22 नवंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगदान सुनिश्चित करना है, इनको स्कूलों में जाकर अपना योगदान सुनिश्चित करना है, इसके बाद से कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कल जो है नियुक्ति पत्र लेने का अंतिम मौका है। तो बुधवार के बाद से आपको कभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में ऑफिशियली न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला था जब हमारे पास पूरी रिक्तियाँ आ जाएंगी जहाँ जहाँ पर खाली हो रहा है तभी जाकर हम सेकेंड रिजल्ट निकालेंगे। तो ये गुड न्यूज़ है। और अगर जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी टीचर हैं और अपने घर के पास रहना चाहते हैं, तो इनकी सीट तो खाली ही रहेगी, तो इस पे तो आप ही का चयन होने वाला है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी, बस वेट करना है कल का। और कल है बुधवार, बुधवार के बाद से आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर अच्छे से निकाले तो 20,000 तो इनको सेकंड रिजल्ट निकालना ही चाहिए, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।